अस्सलाम वालेकुम। मैं स्पीच थेरेपिस्ट है ना। हमने पहले बात की थी कि क्वारंटाइन के दिनों में हम बच्चों को कैसे इंगेज करें और बच्चों को हम कैसे बिज़ी रखें। उसी तरह से आज हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि हम बच्चों की स्पीच को कैसे डेवलप कर सकते हैं। जो बच्चे बोलते नहीं हैं या जिनके साउंड्स ख़राब होते हैं उनके लिए हम मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस करवाते हैं। आज मैं आपको जनरल कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो मैं आपको बताऊँगी जो बच्चे के बोलने में उसको हेल्प आउट करते हैं और उनके जो ये पूरे आर्टिकुलेटर्स हैं इनको वो स्ट्रॉन्ग करते हैं और जिससे बच्चे के बोलने का अमल आसान हो जाता है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक मोटी थिक स्ट्रॉ लेनी है और आपने सेमी लिक्विड जो है वो कोई भी कस्टर्ड, खीर इस तरह की चीज़ें बना लें लेकिन उसमें कोई नट्स ना हो। वो आपने बच्चे को ऐसे मुँह में रखवा के स्ट्रॉ उसको सक करवाना है। और एक होती है सकिंग एक्सरसाइज होती है और एक ब्लोइंग एक्सरसाइज होती है। जो सकिंग एक्सरसाइज और ब्लोइंग एक्सरसाइज ये हमारी स्पीच में जो इंट्रा ओरल प्रेशर होता है और आउटर ओरल प्रेशर होता है इन दोनों को वो बैलेंस करती है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं। जब मैं बात कर रही हूँ आपसे तो मैं इनहेल कर रही हूँ, मैं सांस ले रही हूँ और वो वर्ड मेरे मुंह के अंदर रुक वो जो हवा है वो मेरे मुंह के अंदर रुक कर वर्ड बनाकर उसको बाहर निकाल रही है। ठीक है, तो ये पूरा जो नेचुरल प्रोसेस है इसको बैलेंस करवाने के लिए जो हमने इनहेल किया फिर उसके मुंह में उससे मुंह में वर्ड बने और फिर वो बाहर आए, तो इस प्रोसीजर को इंट्राओरल और आउटरोरल प्रेशर कहते हैं। तो ये हम ब्लोइंग एक्सरसाइज और सकिंग एक्सरसाइज के थ्रू हम बच्चों का मेंटेन करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम कोई भी मोटी थिक स्ट्रॉ लेंगे और उससे हम बच्चों को सेमी लिक्विड जो चीज़ है वो हम सक करवाएंगे। अब आपके जहन में ये होगा कि मोटी स्ट्रॉ क्यों ले रहे हैं और सेमी लिक्विड क्यों ले रहे हैं, क्लियर लिक्विड क्यों नहीं ले रहे। क्लियर लिक्विड में मैं आपको बताऊं कोई प्रेशर नहीं होता है, तो उसकी वजह से जो हमारे जो माउथ के अंदर हम जब सक करते हैं, जैसे वैक्यूम मशीन है, वैक्यूम मशीन क्या करती है वो मिट्टी को सक करती है, उसका एक प्रेशर होता है। उसी तरह हमारे बोलने के लिए भी एक प्रेशर हमें चाहिए होता है। तो वो प्रेशर जो है वो हमें हमारा किस तरह से नेचुरली डेवलप होगा जब हम सकिंग करेंगे। ठीक है, और फिर जब हम ब्लोइंग करेंगे तो उससे हमारा आउटर ओरल प्रेशर डेवलप हो जाएगा। अच्छा, अब सकिंग के लिए हम सेमी लिक्विड इसलिए ले रहे हैं कि उसके अंदर एक प्रेशर होता है। जो हम जब सक करते हैं तो हमारे जो जितने भी इंटरनल इंटरनल जो हमारे आर्टिकुलेटर्स हैं उनमें जितना हमें नेचुरली प्रेशर चाहिए होता है वहाँ पे प्रेशर डेवलप होता है। क्लियर लिक्विड में ऐसा कुछ नहीं होता है। मोटी स्ट्रॉ इसलिए कि मोटी स्ट्रॉ जो है वो थोड़ी आसान होती है। जो थिन स्ट्रॉज होती हैं जो जूस के अंदर होती हैं जो ड्रिंक्स के अंदर होती हैं वो वाली स्ट्रॉज प्रेफरेबल नहीं होती हैं, वो ओरल मोटर एक्सरसाइजेज के लिए यूज़ नहीं होती हैं। इस तरह की जो मोटी स्ट्रॉज हैं वो ही हम यूज़ करते हैं और यही रेकमेंड करते हैं हम पेरेंट्स को कि आप इतनी मोटी ले लें। और अगर बहुत सारे पेरेंट्स जो KFC खाते हैं तो उनके जूस होते हैं क्रशर जूस, उसकी स्ट्रॉ जो है ना वो मैं मोस्टली पेरेंट्स को रेकमेंड करती हूँ कि आप उस वाले जूस की स्ट्रॉ जो है वो आप ले लें और वो बहुत यूज़फुल है, उसको आप यूज़ करें। अब उसके बाद हम आते हैं ब्लोइंग एक्सरसाइज की तरफ। अब जो सकिंग है ना इसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपके बच्चे को क्या पसंद है, किस फ्लेवर का कस्टर्ड पसंद है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि मैं अगेंस्ट होती हूँ बच्चों को मीठा देने की, तो प्लीज़ मीठे का लेवल बहुत कम रखिएगा। और अगर आप उसको मिल्क शेक बना के दे रहे हैं तो नेचुरल जो फ्रूट शुगर है वो इनफ है, उसके अंदर एक्सेसिव किसी भी किस्म की शुगर या शहद या इस तरह की चीज़ें मत डालिएगा, बिकॉज हमारा मकसद उसको एक्सरसाइज करवाना है, दैट्स इट। ठीक है, अब वो आप दिन में उसको इतनी मिकदार में उसको सक करवा दें या इतनी मिकदार में सक करवा दें जितना वो आराम से ले ले। और दूसरी बात जो आपने बहुत ध्यान रखना है, उसके अंदर किसी किस्म के नट्स आपने नहीं डालने हैं। नट्स उसके अंदर हम यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि बच्चा जब सक करेगा तो डेफिनेटली वो च्यू नहीं करेगा, वो सक करेगा, वो एकदम से जाके उसके थ्रोट में स्टक हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपने नज़र में रखना है। द सेकेंड थिंग इज़ दैट कि हम बात करते हैं ब्लोइंग एक्सरसाइज की। तो आपने नॉर्मल जो एक पीने का पानी होता है वो एक कप में लिया और आपने बच्चे से कहा कि उसमें बबल्स ब्लो करें। अब आप ये देखें कि मेरी गाले में हवा नहीं भरी, मैंने अपनी चीक्स में हवा नहीं भरी और मैंने अपने मुंह को यूं रखा। चीक पफिंग इज नॉट अलाउड इन ए ब्लोइंग एक्सरसाइजेस। अब चीक पफिंग क्यों अलाउ नहीं है, क्योंकि जब मैं और आप बात करते हैं तो ऐसे ऐसे बात नहीं करते हैं। एक लिमिटेड पफ ऑफ एयर होता है जो हमारे मुंह में रुकता है, वो वर्ड बनाता है और उस तरीके से हम बात कर लेते हैं। तो जितनी भी ब्लोइंग एक्सरसाइजेज हैं उनके अंदर चीक पफिंग अलाउ नहीं है। एक तो मैंने आपको ब्लोइंग एक्सरसाइज बताई, पानी के अंदर मोटी स्ट्रॉ से आप बबल बनाएं। अगर आपका बच्चा ब्लोइंग करते वक्त मुंह में हवा ला रहा है, वो हवा भर रहा है, तो आप स्लाइडली उसके चीक को ऐसे पकड़ें और स्ट्रॉ बीच में है और आप उसको हेल्प आउट कर दें ताकि वो पफ ऑफ एयर उसका जो है वो प्रॉपरली मेंटेन हो और जनरेट हो।
ठीक है, यानी कि चीक पफिंग इज़ नॉट अलाउड। अब उसके बाद हम बात करते हैं टिश्यू ब्लोइंग की। अब टिश्यू ब्लोइंग अगर हम करवा रहे हैं बच्चे को, सिंपल सी एक्सरसाइज है। आपने कहा कि चलो हम 5 टाइम करेंगे और आप इसको ब्लो करो। इसके अंदर भी चीक पफिंग अलाउड नहीं है, आप गालों में हवा नहीं भरने देंगे बच्चे को। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग कि अगर बच्चा मुंह में हवा भर रहा है तो आप स्लाइडली उसके यहाँ पे हाथ रखें और फिर उसको बोलें कि इसको ब्लो करें। अब इससे क्या होगा कि स्लोली एंड ग्रेजुअली बच्चा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेगा कि उसको गालों के अंदर हवा नहीं भरनी है। अगर आपके बच्चे को पाउडर से एलर्जिक नहीं है, उसको किसी भी किस्म का कोई एलर्जी का इशू नहीं है, तो आप थोड़ा सा अपने हाथ पे पाउडर लें, बेबी पाउडर जो होता है, क्योंकि इसकी स्मेल भी नहीं होती है और ये इतना हार्मफुल भी नहीं है एज़ कम्पेयर विद द अदर टैल्कम पाउडर्स। बेबी पाउडर्स आर मच सेफ़र। इसमें स्मेल्स का कोई इशू नहीं है, किसी किस्म की ज़्यादा एक्स्ट्रा फ्रेगनेंस नहीं होती है, तो आप आराम से जो है ये बच्चे से करवा सकते हैं। लेकिन फिर भी मेक श्योर कर लें कि आपके बच्चे को पाउडर से एलर्जिक तो नहीं है और आपका बच्चा जो है वो प्रॉपरली इसको कर लेगा। तो आप अपने बच्चों को ये करवाएं, प्रॉपरली अपने हाथ पे रखा और आपने इसको कहा कि इसको ब्लो करो। अब आप देखो, मैंने बहुत स्लोली और जेंटली इसको ब्लो किया, मैंने इसको करके ब्लो नहीं किया, मैंने यानी मेरी गालों में हवा नहीं भरी। ये बहुत मेन पॉइंट है जो अक्सर थेरेपिस्ट ये नई बात एक्सप्लेन कर पाते कि उनको चीक पफिंग नहीं करवानी है। इससे क्या होगा कि आपका बच्चे के अंदर जो नॉर्मल स्पीच डेवलपमेंट है वो होगी। दूसरा आपने क्या करना है कि जैसे लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि आपने बच्चों के साथ इतना ज़्यादा बोलना है, बोलते रहना है, बोलते रहना है। आपने कभी बच्चे को ये फील नहीं करवाना कि वो नहीं बोलता है, आपने कहना है कि वो तो बोलता है। अब मेरे पास जो बच्चे आते हैं थेरेपी के लिए, मैं कभी उन्हें ये फील नहीं करवाती कि वो बोलते नहीं हैं। मैं उनके लिए अगर पॉइंट्स भी बनाती हूँ तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ कि वो जैसे बोल रहे हैं कि किसने बोला, मुर्तज़ा ने बोला, किसने बोला, मुस्तफ़ा ने बोला। अब बच्चा सुन सुन के इतना फ़ेमिलियर हो जाता है इस चीज़ से, इतना उसका ब्रेन रेडी हो जाता है कि फिर जब मैं उसको बोलती हूँ ना कि ये क्या है, तो वो खुद से बोलता है, ये काऊ है, ये कैट है, ये डॉग है। अब उसमें क्या है कि इसकी छोटी सी एग्जांपल है, आप जितना अच्छे से, प्यार से और जितना उसको एक अट्रैक्टिव करके उसके साथ बात करेंगे, वो आपको उतना ही अच्छा रिस्पॉन्ड देगा। अब सपोज करें कि आपके सामने खाने की 2 डिशेस पड़ी हुई, एक बहुत ज़्यादा अच्छी डेकोरेटेड है और एक डेकोरेटेड नहीं है। नेचुरली आपकी जो आंखें हैं ना, वो फ़ौरन वहाँ फोकस करेंगी जो बहुत डेकोरेटेड खाना है, चाहे ठीक है, तो वो अब फ़ौरन एकदम से आप वहाँ पे वो आपको अपील करेगा। उसी तरीके से हमारा बोलना, हमारे जेस्चर्स, हमारी जो आवाज़ की टोन्स होती हैं, ये सब बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो मायने रखती हैं और वो हम उनको अट्रैक्ट ही इस तरह से करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बच्चों के लिए पोइम बना के उनके साथ सिंग करती हूँ कि रेड एप्पल किसने खाया रेड एप्पल। अब सपोज कर लेते हैं इसमें हम मुस्तफ़ा सपोज कर लेते हैं, मुस्तफ़ा ने खाया रेड एप्पल, मज़े मज़े का रेड एप्पल, यामी यामी रेड एप्पल, मुस्तफ़ा ने खाया रेड एप्पल। अब आप उसको पोइम के ज़रिए उसको ट्रैक कर रहे हो, एप्पल के बारे में बता रहे हो, फिर इसी तरीके से बनाना, मैंगो, ऑरेंज और इस तरीके से आप उसको बता सकते हैं। अब पहले आपने उसको एप्पल की रिकग्निशन करवाई, आप उसके बेड के सामने एक बहुत बड़ा एप्पल बना के लगा दें और आप उसको बोलें कि वाओ मुस्तफ़ा, ये आपके बेड के सामने क्या लगा हुआ है, ये तो है एप्पल। और एप्पल का कौन सा कलर होता है, रेड यानी लाल। अब उसको रेड भी बताएं और लाल भी बताएं कि ऐसा ना हो कि बच्चा कहीं लाल सुने तो वो एकदम से लाइक उसको बहुत ही लाइक वो जो है वो उसके लिए सडन और शॉकिंग हो कि फिर लाल क्या होता है। क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे हम हर वक्त इंग्लिश नहीं बोलते हैं, वहाँ पे उर्दू और इंग्लिश मिक्स चलती है। 99% तो हम उर्दू स्पीकिंग करते हैं, तो जो हमारी सराउंडिंग है, जो शॉपकीपर्स हैं, ये सब उर्दू बोलते हैं। तो फोकस करें, अपने बच्चों को बताएं कि ये टेबल है, ये मेज़ है, ये चेयर है यानी कुर्सी, ताकि बच्चे को दोनों चीज़ों का पता हो। अब ऐसा ना हो कि उसको पता है ये एप्पल है, लेकिन अगर कोई बोले कि मुस्तफ़ा मुझे सेब खाना है, मुझे सेब चाहिए, तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाए कि सेब क्या है। वो उसके हमने शॉक नहीं करना, हमने उसको हेल्प आउट करना है। हमने उसको बताना है कि एप्पल, एप्पल मीन सेब, मैंगो, मैंगो मीन्स आम। अब ये छोटी छोटी बातें आप करते रहें।
दूसरा, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कभी भी बच्चे को ये मत बोलें कि वो ये नहीं बोलता, वो नहीं बोलता। आप बोलें कि मेरा बच्चा तो बोलता है, मेरा बच्चा बोलता है एप्पल, मेरा बेटा बोलता है मैंगो, मेरी बच्ची ने बोला था कल ऑरेंज। अब आप जब उसको इतना अप्रिशिएट करेंगे, इतना ज़्यादा मोटिवेट करेंगे, इतना बूस्ट करेंगे, तो डेफिनेटली स्लोली एंड ग्रेजुअली वो डिस्टॉर्टेड वर्ड निकालेगा, साउंड्स निकालेगा, फिर डेफिनेटली वो वर्ड्स पे भी जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा पेशेंस हमें चाहिए होता है, क्योंकि बच्चे वैसा रिस्पॉन्ड नहीं करते जैसे हमारी एक्सपेक्टेशन होती हैं। तो अपनी जो एबिलिटीज़ हैं उस लिहाज से वो करते हैं, हमें रिस्पॉन्ड करते हैं। और जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपने उनको बहुत ज़्यादा स्टोरी सुनानी है, बहुत ज़्यादा उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करने, आइदर दे आर गिविंग यू रिस्पॉन्स और नॉट। आपने उनके साथ बोलते रहना है, बोलते रहना है। जब आप बोलते रहेंगे तो फिर वो एक दिन आपको क्या करते हैं, वो आगे से रिस्पॉन्ड देते हैं। बच्चे का जो ब्रेन है वो एक स्पंज की तरह होता है। स्पंज क्या करता है, सारा पानी अपने अंदर सोख कर लेता है, लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा भर जाता है तो फिर उसमें से ड्रॉपिंग होती है। बच्चे का ब्रेन भी इसी तरह से है। आप जितना बोलते जाएंगे उसके ब्रेन में वो वर्ड स्टोर होते जाएंगे। फिर क्या होगा कि वो ड्रॉपिंग की तरह जो है, वो जब ड्रॉपिंग का लेवल वो होगा कि जब वो आपके साथ कम्युनिकेट करने लगेगा, जब वो आपके साथ बात करने लगेगा, तो इट मीन्स कि उसके ब्रेन के अंदर वर्ड जो हैं वो बहुत अच्छे से स्टोर हो गए हैं। लास्ट टाइम आपके लिए मैंने एक छोटी सी एक्टिविटी रेडी की थी, उसी तरीके से मैंने आपके लिए एक और एक्टिविटी रेडी की है, ये हैंड एक्टिविटी। इसमें देखें आप कि पूरे 5 फिंगर्स का जो है वो स्ट्रक्चर बना हुआ है, 1 फिंगर, 2 फिंगर, 3 फिंगर, 4 और 5। अच्छा, इसके अंदर आप ये भी कर सकते हैं, जैसे मैं अक्सर अपने बच्चों का करती हूँ कि मैं यहाँ फिंगर्स में उनको लिख देती हूँ 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9 10। उससे क्या होता है, बच्चा बार बार देखता है और उसको रिकग्निशन हो जाती है, कि उसको ये भी पता चल जाता है कि मेरे हैंड में 10 फिंगर्स हैं, और 10 की जो काउंटिंग है उसको 1 to 10 बहुत ईजीली उसको आ जाती है। इसके अंदर आपने क्या करना है कि 1 by 1 आपने उससे फिंगर्स को फिक्स करवाना है। अब जैसे आपने 1 के साथ आपने उसके 2 फिंगर फिक्स करवाई, फिर उसके बाद जो है उसको 3 फिंगर फिक्स करवाई कि वेर इज़ 3 का नंबर, और फिर आपने उसको 3 फिंगर फिक्स करवा दी। इस तरीके से पूरी आपने 10 तक उसको फिक्सिंग करवा दी, तो उससे क्या होगा कि बच्चे को 1 से 10 तक जो है वो काउंटिंग भी आ जाएगी, उसको रिकग्निशन भी हो जाएगी, उसको ये भी पता होगा कि मेरे हैंड में कितनी फिंगर हैं, 5, और मेरे लेफ्ट हैंड में कितनी है, 5। राइट और लेफ्ट में 5 हैं, तब हम इनको कंबाइन करते हैं तो ये 10 होती हैं, ठीक है। और आप ये भी कर सकते हैं कि आप 10 बॉल्स ले लें, बल्कि 5 से स्टार्ट करें। 5 बॉल्स लें, एक बकेट के अंदर रखें, और आप बोलें कि 1 बॉल डालो, आप 2 बॉल डालो, उस पर नंबर लिख दें, 1 बॉल, 2 बॉल, 3 बॉल, तो वो एक दूसरे बॉक्स में उसको डालेंगे तो वो बहुत अच्छे से उनको रिकग्नाइज भी हो जाएगा, और बहुत अच्छे से जो है वो उनकी स्पीच भी डेवलप होगी। अब आप उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करें। आज हमने क्या प्ले किया, आज हमने हैंड एक्टिविटी प्ले की, और हमने क्या सीखा, हमने सीखा 1 2 3 4। फिर आगे जिस तरह से आप उसको नंबर्स इंट्रोड्यूस करवाते जाएंगे, वो 1 by 1 आपने उसको बताने। कोशिश करें बच्चे के साथ बेबी टॉक ना करें, और बच्चे के साथ प्रॉपर जो 2 वर्ड 3 वर्ड का सेंटेंस है वो बोलें। बच्चों के जेस्चर्स पे रिस्पॉन्ड नहीं करें, उनके साथ बहुत ज़्यादा बातें करें, उनको बहुत ज़्यादा उनको आपकी अटेंशन की ज़रूरत है, और जितना ज़्यादा आप ये करेंगे उतना ज़्यादा ही आपको उसका फ़ायदा होगा। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा आपको अटेंशन नहीं दे रहा है, तो डेफ़िनेटली आप उसको पूरा ऑब्ज़र्व करो, उसकी डाइट को ऑब्ज़र्व करो, उसकी स्क्रीन टाइम को ऑब्ज़र्व करो, कितनी देर मोबाइल यूज़ करता है, कितनी देर वो बैठकर वो गैजेट यूज़ कर रहा है, और क्या वो डाइट में कितना मीठा ले रहा है। और कभी भी बच्चे के सामने ये मत बोले मेरा बच्चा ज़िद्दी है, मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा बच्चा वैसा है। आप बोल बोल के बच्चे के दिमाग को रेडी कर देते हो। आप, अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा ज़िद कर रहा है, तो आप उसके ऑपोजिट बोले, नहीं मेरा बच्चा तो फ़ौरन मेरी बात मानता है, बहुत अच्छा बच्चा है। उसकी बुराइयाँ उसको हमें काउंट नहीं करवानी है, हमने उसकी एबिलिटीज़ उसको बतानी है कि हाउ मच द चाइल्ड हैज़ पोटेंशियल टू लर्न। अब जब हम उसको ये फ़ील करवाएंगे कि उसके अंदर इतने ज़्यादा स्किल्स हैं कि वो चीज़ों को लर्न कर सकता है, वो चीज़ों को समझ सकता है। आप छोटी सी मिसाल है एडिसन की, कि एडिसन ने बल्ब ईजाद किया, लेकिन एडिसन को तब पता चला जब वो बड़ा हुआ, तो तब उसको स्कूल का लेटर मिला, और उसमें लिखा हुआ था कि हम आपके बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। जबकि उसकी माँ ने उसको बताया कि उसकी माँ ने उसको ये नहीं बताया कि स्कूल और आपको इसलिए निकाला है कि आप स्लो लर्नर हो, या आपको नहीं आता, या आप नहीं कर सकते हो। उन्होंने ये कहा कि तुम बहुत
एबिलिटी वाले हो और स्कूल वाले तुम्हें हैंडल नहीं कर सकते। इस तरह के कुछ वर्ड्स थे जो उन्होंने बोले। और देखें, एक माँ के बूस्ट करने से वो कितना ज़्यादा उसको करेज मिली कि उसने एक बल्ब ईजाद कर दिया। तो यही करेज आज हमारे बच्चों को चाहिए। हमने उन्हें डीमोटिवेट नहीं करना, हमने उनकी कमियां नहीं बतानी है। पूरा ज़माना पड़ा हुआ है कमियां बताने के लिए। हमें उनको इतना स्टेबल करना है कि अगर कोई उनकी कमी बताए तो वो उसको समझें, उसको एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ने वाले बन सकें। ना कि वो चीज़ें उनकी शख्सियत पे एक नेगेटिव इफेक्ट डाल के उनको सोसाइटी से दूर कर दें। हम उनके लिए एक बॉन्ड हैं, हम उनके लिए एक पिलर हैं, हम उनकी स्ट्रेंथ हैं। हम उनको बूस्ट नहीं करेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ेंगे। होपफुली आपको इस छोटी सी वीडियो से फ़ायदा होगा। प्लीज़ आस्क क्वेश्चन इफ़ यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग। और थैंक यू।